खबर की तरफ लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। करहल सीट से एसपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। एसपी ने तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि 10 विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव होने वाले हैं। और इस बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। करहल सीट से एसपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, यानी तस्वीर यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ हो गई है। एसपी ने तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है। तो 10 विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले देखिए तस्वीर जो है वो सीटों पर कहीं ना कहीं साफ होते हुए दिखाई पड़ रही है। करहल सीट से पहले भी कहीं ना कहीं ऋतु देखे तो अनुमान तेज प्रताप के नाम का चल रहा था, लेकिन अब मोहर भी लगते हुए बिल्कुल, क्योंकि देखिए कन्नौज से जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने जब अपना नाम ले लिया था अखिलेश यादव के लिए वापस, और वहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़े और सांसदी का चुनाव जीत भी गए, उसके बाद सीधे ये उम्मीद थी ही कि यहाँ करहल सीट से तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो जो सेक्रीफाइस कह सकते हैं जो तेज प्रताप यादव ने अखिलेश यादव के लिए किया, अब उसकी भरपाई अखिलेश यादव को करनी थी। तो करहल सीट से एसपी ने प्रत्याशी बनाया है तेज प्रताप यादव को, जो कि पहले से पता था और अनुमान भी था कि तेज प्रताप यादव भी चुनाव यहाँ तेज प्रताप यादव इसी सीट से यानी कि करहल सीट से ही लड़ेंगे। तो ऐसे में 10 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से एक सीट करहल सीट जिसको लेकर पहले से अनुमान था, आखिरकार अनुमान सही साबित हुआ और तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे करहल सीट से। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखें जल्द सामने आएंगी। तो बीजेपी ने 9 सीटों के नाम फाइनल किए हैं। सीएम की मौजूदगी में हुई कोर कमेटी की बैठक। तो बैठक में कई दावेदारों के नामों पर मंथन हुआ है। दिल्ली में लगेगी सभी नामों पर अंतिम मुहर। तो आरएलडी के खाते में मीरापुर सीट रहेगी। निषाद पार्टी को सीट देने पर अभी भी संशय बरकरार। तो दिल्ली में तमाम जो उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगते नजर आएगी। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होगा। बीजेपी ने 9 सीटों के नाम फाइनल कर दिए हैं। सीएम की मौजूदगी में कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कई दावेदारों के नाम पर मंथन हुआ है और इसके साथ ही दिल्ली में सभी नामों पर अंतिम मुहर अब लगने वाली है। आरएलडी के खाते में रहेगी मीरापुर सीट, जिसको लेकर पहले से अनुमान था। आरएलडी ने मांग भी की थी। निषाद पार्टी को लेकर हालांकि संशय बना हुआ है कि कोई सीट मिलेगी भी या नहीं, लेकिन आपको बता दें कि संजय निषाद लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें इन उपचुनावों में सीट चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर कुछ भी साफ नहीं है कि आखिर यहां सीट मिलेगी निषाद पार्टी को या नहीं मिलेगी। लेकिन मीरापुर सीट की बात करें तो आरएलडी को देने के लिए बात बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 9 अंतिम नाम जिन पर मुहर लग चुकी है उन पर कहा जा सकता है कि अब आगे क्योंकि केंद्र में जाएंगे ये नाम, उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन कौन से प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। यानी फाइनल मुहर जो है वो अब दिल्ली में लगेगी। सभी नामों पर अंतिम मुहर पर अब इंतजार रहेगा। आरएलडी के खाते में मीरापुर सीट, निषाद पार्टी को लेकर अभी भी संशय जो है वो बना हुआ है कि कौन सी सीट यहां पर दी जाएगी। हालांकि माना जा रहा है कि निषाद पार्टी को भी एक सीट मिल सकती है। और बीजेपी से हमारे साथ मनीष शुक्ला जी जुड़ गए हैं। बहुत